हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर पर आप सभी का ग्रैंड वेलकम है साथियों बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट यूपीपीएससी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी से जुड़ा हुआ ये लेटेस्ट अपडेट है। और ये अपडेट बहुत ही जरूरी है क्योंकि बहुत सारे कॉल्स भी आ रहे थे, सर मैं ओवर एज हो गया हूं, क्योंकि वैकेंसी काफी सालों के बाद आई, आपको पता है। काफी सालों के बाद आई है और यहां तक कि एक ये भी कहा गया सर आवाज उठाया जाए कि हमें भी मौका मिले, क्योंकि यूपी में ही जो आपका वहां पर शिक्षा सेवा चयन आयोग है, उसके माध्यम से जो असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट निकलती है, वहां पे अपर एज जो है ना, अपर एज लिमिट कितना है, 62 ईयर है। एक ही स्टेट में दो रूल्स क्यों होगा, सबसे बड़ा सवाल है। और ये यूजीसी का भी नॉर्म कहता है, यूजीसी ने भी कभी भी असिस्टेंट प्रोफेसर की अपर एज लिमिट 40 नहीं किया है। यूजीसी के अनुसार 40 कभी नहीं रहा है। यूजीसी भी कितने लेकर चलता है, यूजीसी 62 लेकर चलता है। तो यूजीसी भी 62 लेकर चलता है अपर एज लिमिट। तो यहां पर भी डिमांड हो रहा है कि 62 ईयर, जिस प्रकार यूपीएचएससी या फिर जो नया आयोग बना है वहां पर जो वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर की आती है, मैक्सिमम एज लिमिट 62 ईयर है, उसी तरह यूपी जीडीसी में भी किया जाए। पहला यूजीसी का भी हवाला दिया जा रहा है, और दूसरा यहां पर एक ही स्टेट में दो रूल्स नहीं होगा। यूपीएचएससी विज्ञापन संख्या 51 के तहत जो वैकेंसी निकली थी, आप देखिएगा अपर एज लिमिट 62 रखा गया है। बिहार में भी वही है, झारखंड में भी यही है, और यूजीसी भी यही कहता है, और बहुत सारे राज्यों में है। तो ये यहाँ पर एक बड़ा मजबूत पॉइंट बनता है इन लोगों का, और इसीलिए मैं इस पर वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि मामला हाईकोर्ट भी गया है और हाईकोर्ट से सरकार को ये नोटिस भी चला गया है। ठीक है, तो हो सकता है आने वाले समय में यूपी जीडीसी का फॉर्म फिर से रिओपन हो, जो ओवर एज हो गया है उनको फॉर्म भरने का मौका मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम एज एक ही स्टेट में दो रूल्स नहीं हो सकता है। विज्ञापन को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, और अब इससे किसको फायदा होगा, उनको फायदा होगा जिनका एज ज्यादा हो गया है, वो फॉर्म को भर सकेंगे। चयन प्रक्रिया को लेकर भी यहाँ पर सवाल उठाया गया। ठीक है, चयन प्रक्रिया भी जो एग्जाम बेस्ड कर दिया है पीसीएस टाइप का, उसको लेकर भी सवाल उठाया गया, उस पर भी सुनवाई हुई। तो चलिए पहले इस न्यूज पे आते हैं और फिर निष्कर्ष पे पहुंचेंगे आखिर इस न्यूज का क्या है, भविष्य क्या होना है। ठीक है, अभी यहां पर देखिए हाईकोर्ट का नोटिस जारी हो गया है, और ये नोटिस क्या किसको गया है, आयोग को। 1255 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में आयोग से जवाब तलब किसने किया है, ये किया है जवाब तलब माननीय हाईकोर्ट ने। कौन सा हाईकोर्ट भाई, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है मैक्सिमम एज को लेकर, और दूसरा ये नियुक्ति प्रक्रिया में जो बदलाव किया गया पीटी मैन इंटरव्यू, इसको लेकर जवाब तलब आयोग के द्वारा आयोग को कोर्ट से मांगा गया है जवाब। अब देखिए आयोग का क्या जवाब आता है और कोर्ट उधर से क्या ऑर्डर देती है। तो सबसे पहले इस न्यूज को देख लेते हैं अच्छे से। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लोक सेवा आयोग यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को 1255 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के गाइडलाइन का उल्लंघन करने के आरोप में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार और आयोग से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। देखिए नोटिस राज्य सरकार को भी गया है और आयोग को भी गया है, दोनों को नोटिस गया है, यूपीपीएससी को भी और गवर्नमेंट को भी गया नोटिस, और 4 सप्ताह यानी 28 डेज में ये जवाब इनको देना है। इसको 1 मंथ लेके चलिए, यानी ये सितंबर है अक्टूबर तक इनको जवाब देना है। ठीक है, यह आदेश जो हुआ ना, जो आपके जस्टिस सीडी सिंह के कोर्ट में हुआ, और यहां पर जो अधिवक्ता थे प्रदीप कुमार द्विवेदी, उन्होंने याचिका लगाई थी। प्रदीप कुमार द्विवेदी के द्वारा ये याचिका लगाई गई थी, और उन्होंने खुद ही इसमें अपना कह सकते पक्ष भी रखा, और याचिका पर प्रदीप कुमार द्विवेदी ने ही स्वयं बहस की। आयोग की तरफ से अधिवक्ता BKS रघुवंशी ने कोर्ट से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। इसने समय मांगा, आयोग के जो वकील थे उसने क्या मांगा, समय। याचिका में कहा गया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में आयु अर्हता 21 से 40 वर्ष रखी गई है। ठीक है, वहीं 1255 पदों में 42 पर शारीरिक रूप से अक्षम अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित है। आरोप है कि भर्ती में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। क्या पालन नहीं किया जा रहा है, एज को लेकर। उच्च शिक्षा चयन
आयोग अधिकतम आयु तय नहीं करता। सिंपल सा बात है, एक ही स्टेट अधिकतम आयु तय करता है, ऐसा नहीं कि नहीं करता है। अधिकतम आयु उच्च शिक्षा चयन आयोग भी करता है, और वो क्या है 62। जहां पर इनका कहना है कि जो उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा चयन आयोग है ना, वो अधिकतम उम्र तय नहीं करता है, लेकिन इसमें यहाँ 40 का कैप लगा दिया है। आयोग ने 40 वर्ष तय की है, जिससे कई अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने से वंचित किए जा रहे हैं, उनके अधिकार छीने जाने जा रहे हैं। साथ ही रेगुलेशन 2018 के विपरीत भर्ती की जा रही है। कोर्ट ने मुद्दा विचारणीय मानते हुए आयोग से जवाब मांगा है। देखिए, अभी यूजीसी का जो रेगुलेशन 2018 है, जहां पर एपीआई बेस्ड सिलेक्शन होता है, ये यूजीसी का लॉन्च था। हालांकि एग्जाम बेस्ड आप कर सकते हैं, ये मुद्दा बहुत ज्यादा कह सकते हैं इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाला है, इस पर ज्यादा कुछ नहीं होगा, क्योंकि यूपी में ऑलरेडी पहले से एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन प्रोसेस है, और भी स्टेट में, यहाँ पर मुद्दा नहीं है। मुद्दा है कि अपर एज लिमिट को जो 40 कर दिया है ना, ये बढ़ेगा, और इसके चांसेस बहुत ज्यादा है कि ये 62 ईयर आपका अपर एज लिमिट हो जाएगा। और जो भी लोग अभी तक आवेदन नहीं कर पाए अपने एज को लेकर, आप लोगों के लिए थोड़ा पॉजिटिव साइन है कि आपको मौका मिलेगा। तो ये बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए, यूपीपीएससी जीडीसी से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट है। मामला हाईकोर्ट में है, और आपका मुद्दा जो है ना, अब अक्टूबर में इसमें फाइनल सुनवाई हो जाएगा, और आपके लिए फॉर्म से रीओपन होने के चांसेस है अपर एज लिमिट को लेकर। और बाद बाकी जो कि चयन प्रक्रिया में बदलाव है, उसके चांसेस कम है। चयन प्रक्रिया जैसे है, जस का तस वैसा ही रहने वाला है। और यहाँ पर और एक केस चल रहा है, बता दो कि और एक केस चल रहा है, जिस पर कि अभी फिलहाल वो कंटेंट में अवेलेबल नहीं करा पा रहे हूँ। वहां पर भी मामला ये है, इसको एमसीक्यू बेस्ड कराने का प्रयास किया जा रहा है कि हम लोगों ने नेट किया है, जेआरएफ किया है, पीएचडी किए हुए, फिर से हम लोग पीटी में इंटरव्यू देंगे, तो क्यों लिए हमने, नेट क्यों निकाला, पीएचडी क्यों किया। इसीलिए एग्जाम जो है ना, आपका एमसीक्यू बेस्ड करने का भी एक मामला कोर्ट में चल रहा है। इस पर भी जैसे कोई अपडेट आएगा, कोर्ट का सुनवाई होगा, अभी सुनवाई नहीं हुई है, इस पर भी कोर्ट की सुनवाई होती है तो आपको हम अपडेट देंगे। वैसे आप क्या चाहते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और आपके आवाज को हर जगह सुना जाएगा, इसलिए आप कमेंट में जरूर लिखिएगा आप क्या चाहते हैं। जो एपीआई चाहते हैं वो एपीआई लिखिएगा, ताकि देखें कि कौन लोग क्या चाहते हैं, कितने लोग ज्यादा किधर है, और कौन एमसीक्यू बेस्ड चाहते हैं, ठीक है, या कौन सब्जेक्टिव चाहते हैं। ये आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि इससे एक डाटा मिल सके, क्योंकि आप ये हमारे चैनल का डाटा जो आप करते हैं ना, वो पब्लिकली रहता है, तो हर एक की नजर में जाएगा, है ना। सरकार को भी नियम बनाने में आसानी होता है, ठीक है। एपीआई बेस्ड होगा कि एमसीक्यू बेस्ड चाहते हैं कि सब्जेक्टिव हो, इसमें भी आपका क्या विचार है, क्योंकि ये मामला भी हाईकोर्ट जा चुका है, इस पर भी सुनवाई भी हुई नहीं है। जैसे सुनवाई होगी आपको अपडेट यहाँ पर मिल जाएगी। तो साथियों, चलिए इस वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार हायर एजुकेशन से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट को जानने के लिए अपने चैनल आप एग्जाम फाइटर नंबर 1 को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हायर एजुकेशन से जुड़ी हुई हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है, आपका साथ दिया जाता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।